नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण के सारोद्धार का श्रवण हम कर रहे हैं। आज हम 9वें अध्याय की चर्चा करेंगे। 9वें अध्याय में मरणासन्न व्यक्ति के निमित्त किए जाने वाले कृत्य कौन कौन से होते हैं, इसी के बारे में चर्चा भगवान गरुड़ जी से करते हैं। कथितं भवता सम्यक दान मातुर कालिकम म्रियमाणस्य यत्कृत्यम तदिदानीं वद प्रभु। गरुड़ जी पूछते हैं, आपने आतुर कालिक दान के संदर्भ में भली भांति हमें कहा है, लेकिन अब म्रियमाण यानी मरणासन्न व्यक्ति जो होता है, तो मरणासन्न व्यक्ति के लिए कुछ करना चाहिए और क्या करना चाहिए उसे हमें बताइए। तो भगवान कहने लगे, श्री भगवान वाच शृणुतार्क्ष प्रवक्ष्यामि देहत्यागस्य तद्विधिं मृतायेन विधानेन सद्गतिं यान्ति मानवाः। कर्मयोगाद् यदा देहि मुञ्चत्यत्र निजं वपुः तुलसी सन्निधौ कुर्यान् मंडलं गोमयेन तु। देखो तार्क्ष गरुड़, जिस विधान से मनुष्य मरने पर सद्गति को प्राप्त करते हैं, अपने शरीर त्याग करने की उस विधि को मैं कहता हूं, तुम श्रवण करो। कर्म के संबंध से जब प्राणी अपना शरीर छोड़ने लगता है, तब उस समय तुलसी के समीप गोबर से एक मंडल की रचना करनी चाहिए और मंडल के ऊपर तिलांश्चैव विकीर्याथ दर्भांश्चैव विनिक्षिपेत स्थापयेत् आसने शुभ्रे शालग्राम शिलान् तदा। उस मंडल के ऊपर तिल बिखेर देना चाहिए और तिल बिखेर कर कुशों को बिछाना चाहिए और तदनंतर उसके ऊपर श्वेत वस्त्र के आसन पर शालग्राम शिला को स्थापित करना चाहिए और शालिग्राम शिला स्थापित करे और बाद में जहां पाप दोष और भय को हरण करने वाली शालग्राम शिला विद्यमान है, उसके सन्निधान में मरने से प्राणी की मुक्ति सुनिश्चित हो जाती है। तो जहां जगत के ताप का हरण करने वाली तुलसी वृक्ष की छाया है, वहां मरने से सदैव मुक्ति ही होती है। तुलसी विटपच्छाया यत्रास्ति भवतापहा तत्रैव मरणान् मुक्ति सर्वदा दान दुर्लभा। जो मुक्ति दानादि कर्मों से दुर्लभ है, वह मुक्ति केवल तुलसी के छाया में मृत्यु होने से सद्गति मिलती है। तो गोबर का मंडल बनाए, उसके ऊपर तिल बिखेरे और तिल बिखेर कर कुशों को बिछाए, उसके ऊपर सफेद वाला वस्त्र, श्वेत वस्त्र रखे और उस श्वेत वस्त्र के ऊपर शालिग्राम शिला रखे। तो यहाँ पे शालिग्राम शिला के सन्निध जब मृत्यु होती है तो सद्गति निश्चित होती है, ऐसा ही यह कहा गया है। और भी तुलसी का बड़ा ही महात्म्य इस अध्याय में भगवान कहते हैं कि तुलसी के वृक्ष के लिए जिस घर में स्थान बना हुआ है, वह घर जो होता है वह तीर्थ स्वरूप घर होता है।
वहां यम के दूत प्रवेश कभी भी नहीं कर सकते। तुलसी की मंजरी से युक्त होकर जो प्राणी अपने प्राणों को त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज उसे देख भी नहीं पाते। तुलसी के दल को मुख में रखकर और कुश के आसन पर मरने वाला व्यक्ति जो होता है वो यदि पुत्रहीन होगा तब भी वह निस्संदेह विष्णु लोक में चला जाता है, निस्संदेह विष्णुपुर को प्राप्त होता है। तो तिल भी पवित्र है, कुशा भी पवित्र है, शालिग्राम शिला भी पवित्र है। इन सभी के सान्निध्य में मृत्यु आनी चाहिए। भगवान कहते हैं देखो तिल तो 3 प्रकार के तिल उपलब्ध होते हैं। एक होते हैं काले तिल, दूसरे होते हैं सफेद तिल और तीसरे होते हैं भूरे तिल। तिल, कुश और तुलसी ये सब म्रियमाण प्राणी को दुर्गति से बचा सकते हैं और म्रियमाण प्राणी को दुर्गति से वो बचा लेते हैं। यतः मेरे तिलों को ये क्यों महत्व है क्योंकि ये जो तिल है मेरे पसीने से पैदा हुए हैं, अतः वे पवित्र है। और जहाँ तिल होते हैं वहाँ असुर, दानव और दैत्य तिल को देखकर वहां से भाग जाते हैं। तो हे तार्क्ष, मेरे रोम से पैदा हुए दर्भ कुशा मेरी विभूति है, इसलिए उनके स्पर्श से ही मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दर्भा विभूति में तार्क्ष मम रोम समुद्भवा अतस्तत् स्पर्शनादेव स्वर्गं गच्छति मानवा। कुशं को क्यों इतना महत्व दिया है? क्योंकि कुश मूले स्थितो ब्रह्मा, कुश मध्ये जनार्दनः, कुशाग्रे शंकरो देवः, त्रयो देवाः कुशे स्थिताः। कुश के मूल में ब्रह्मा जी निवास करते हैं, कुशा के मध्य में जनार्दन यानी विष्णु का निवास होता है और कुशाओं के अग्रभाग में भगवान शिव जी का, महादेव जी का निवास होता है। इन प्रकार तीनों देवता कुश में स्थित होती है, इसलिए कुश हमेशा पवित्र होते हैं। देखो, एक कुशा पवित्र होती है, अग्नि पवित्र होता है, मंत्र पवित्र होते हैं, तुलसी पवित्र होती है, ब्राह्मण पवित्र होते हैं और गौ माता पवित्र होती है। यह जो चार चीजें हैं वह बार बार उपयोग करने के लिए होती है और बार बार उपयोग किए जाने पर भी यह 4 चीजें कभी भी निर्माल्य नहीं होती। यदि अग्नि का हम बार बार उपयोग करेंगे तो अग्नि कभी भी निर्माल्य नहीं होगी। तुलसी बार बार उपयोग में लाएंगे तो तुलसी कभी भी निर्माल्य नहीं होती। कोई भी मंत्र हो, हम अनेकों बार उसको उपयोग में लाएंगे तो मंत्र भी कभी निर्माल्य नहीं होता और कुशा भी कभी निर्माल्य नहीं होती। लेकिन कुशा के बारे में एक ही अपवाद है कि जो कुशा पिंडदान में उपयोग किए गए दर्भ कुशा और प्रेत के निमित्त भोजन करने वाले ब्राह्मण और नीच के मुख से उच्चारित मंत्र, नीच संबंधी गौ और तुलसी तथा चिता की आग, यह सब निर्माल्य अर्थात अपवित्र कहे गए हैं। वह हमेशा के लिए अग्राह्य होते हैं। प्रेत के निमित्त भोजन करने वाले जो ब्राह्मण होते हैं वह ब्राह्मण और नीच संबंधी गौ माता, नीच संबंधी तुलसी और चिता की जो आग होती है वह निर्माल्य अर्थात अपवित्र होती है। तो आगे कहा, गोबर से लिपी हुई कुश बिछाकर
संस्कार की गई हुई पृथ्वी पर आतुर मरणासन्न व्यक्ति जो होता है उसी व्यक्ति को स्थापित करना चाहिए और अंतरिक्ष का परिहार करना चाहिए, अर्थात चौकी के ऊपर नहीं रखना चाहिए, जमीन के ऊपर रखना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा अन्य सभी देव देवता, हुताशन अग्नि, ये सभी देव देवता मंडल पर विराजमान रहते हैं, इसीलिए मंडल की रचना करनी चाहिए। और जो भूमि लेप रहित होती है अर्थात मलमूत्र आदि से रहित होती है, वह भूमि सर्वत्र पवित्र होती है। किंतु जो भूमि भाग कभी लिपा जा चुका है या मलमूत्र आदि से दूषित है, वहां पुनः लेपन करने पर उसकी शुद्धि होती है, शुद्धि हो जाती है, इसीलिए लेपन करना चाहिए। गोबर से पुराने जमाने में भूमि का लेपन होता था, वैसे ही लेपन करे, उसके ऊपर तिल बिखेर कर, बाद में उसके ऊपर कुशा रखकर जमीन के ऊपर मृत्यु आना चाहिए। हमारे यहाँ खटवा मरण का निषेध किया है। खटवा के ऊपर यदि, खाट के ऊपर यदि मरण आएगा तो अंतरिक्ष में मृत्यु हो जाएगी। यहाँ कहा गया है कि भूमि के ऊपर ही मृत्यु आनी चाहिए, खटवा मरण दोष कहा गया है। तो इसीलिए मंडल करे, मंडल के बाद कुशा, शालिग्राम, तुलसी का सान्निध्य चाहिए और इसके साथ ही मृत्यु होनी चाहिए, मरण आना चाहिए, तभी मुक्ति मिलेगी। क्योंकि बिना लिपी हुई जो भूमि होती है, उस भूमि के ऊपर 4 पाई आदि पर आकाश में भूमि के सतह से ऊपर राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत और यमदूत प्रविष्ट हो जाते हैं। इसीलिए 4 पाई के ऊपर या आकाश में भूमि के ऊपर भाग में कभी भी मृत्यु नहीं आनी चाहिए। इसीलिए भूमि पर मंडल बनाए बिना अग्निहोत्र कभी भी नहीं होता, श्राद्ध नहीं होता, ब्राह्मण भोजन नहीं होता और देव पूजन भी नहीं होता और आतुर व्यक्ति का स्थापन नहीं करना चाहिए। अतोऽग्निहोत्रं श्राद्धं च ब्रह्मभोज्यं सुरार्चनम् मंडलेन विना भूम्याम आतुरन्नैव कारयेत। इसीलिए लिपी हुई भूमि पर आतुर व्यक्ति को लिटाकर उसके मुख में स्वर्ण और रत्न का प्रक्षेप करके शालिग्राम, शिला स्वरूपी भगवान विष्णु का पादोदक मुख में देना चाहिए। शालिग्राम शिला का तीर्थ का बड़ा ही महत्व है। शालग्राम शिला तोयम यह पिबेद बिंदु मात्रकम स सर्व पाप निर्मुक्तो वैकुंठ भुवनम व्रजेत। शालिग्राम शिला के जल को बिंदु मात्र भी पीता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ में चला जाता है। इसीलिए आतुर व्यक्ति को महापातक को नष्ट करने वाले गंगा जल को देना चाहिए। गंगा जल का पान सभी तीर्थों में किए जाने वाले स्नान दानादि के पुण्य रूपी फल को प्राप्त और प्रदान करने वाला होता है। तो इसलिए आगे गंगा जल का भी बड़ा महत्व है। जिसका मरण सन्निध आया हो, उस मरणासन्न व्यक्ति को मुख में गंगा जल या तो शालिग्राम शिला का तीर्थ एक बूंद भी यदि उसके मुख में चला गया, तब भी उसे मुक्ति मिलती है, पापों का नाश होता है। और अंत काल में यदि मुख में गंगा हो, तुलसी का पत्ता हो, शालिग्राम का तीर्थ हो, तो कितना भी पापी मानव होगा तब भी सभी पापों से उसे छुटकारा मिलता है और अच्छी सदगति उसे प्राप्त होती है। तो इसलिए मरण काल में एक तो तुलसी छाया चाहिए, शालिग्राम सान्निध्य चाहिए, शालिग्राम का तीर्थ होना चाहिए,
या तो गंगा जल चाहिए या तो तुलसी के पत्ते चाहिए, यही सब मुक्ति देने वाले होते हैं। अग्नि के संबंध से जैसे रुई की राशि नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार गंगा जल से सभी पातक भस्म हो जाते हैं। जो सूर्य की किरणों से संतप्त गंगा के जल का पान करता है, वह सभी योनियों में छूटकर हरि के धाम को प्राप्त कर लेता है। अन्य जो नदियां होती है वो मनुष्य को जलावगाहन स्नान करने पर पवित्र करती है, किंतु गंगा जी जो होती है वो गंगा जी पुनात्य पुण्यान् पुरुषां शतशोथ सहस्रशः दर्शनात् स्पर्शनात् पानात् तथा गंगेति कीर्तनात्। गंगा जी जो होती है, अन्य जो नदियां होती है वो स्नान करने पर हमें पवित्र कर देती है, लेकिन गंगा जी जो है वह दर्शन से हमें पवित्र करती है, स्पर्श से पवित्र करती है, पान से पवित्र करती है, या तो मुख से गंगा 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 ऐसा नामोच्चारण करने से, कीर्तन करने से सैकड़ों हजारों पुण्य रहित पुरुषों को भी पवित्र कर देती है। इसीलिए संसार से पार लगा देने वाले गंगा जल को अंतकाल में पीना चाहिए। इसलिए गंगा का बड़ा ही महत्व यहाँ पे बताया गया है। तो इसलिए हमें हर दिन हम जब स्नान करते हैं तो स्नान करते समय हर गंगे भागीरथी ऐसे बोलने की हमारे यहाँ प्रथा है। बहुत लोग सारे स्नान के लिए जाते हैं तो कोई गाना गाते हैं, लेकिन स्नान करते समय गंगा स्तोत्र पठन करना चाहिए। बहुत लोगों ने ऐसा किया है कि गंगा स्तोत्र बड़े अक्षरों में जेरोक्स बना ली और उसे लैमिनेशन करके अपने बाथरूम में लगा दिया है, और स्नान करते समय हर दिन गंगा जी का एक एक श्लोक वो पाठ करते रहते हैं। तो इससे गंगा स्तोत्र का भी पाठ हो जाता है, गंगा स्तोत्र कंठस्थ हो जाता है, और भी हमें पुण्य तो हर दिन हर श्लोक का पुण्य हमें मिलता ही रहता है। तो इसीलिए हर रोज स्नान करते समय हर गंगे भागीरथी ऐसा उच्चारण करना ही चाहिए। खाली गंगा नाम का संकीर्तन करने से, गंगा उच्चारण करने से हमारे बहुत सारे पाप धुल जाते हैं और हम पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो यदि कंठ में प्राण आए तो हमारे पास गंगा जल नहीं है, तो खाली कंठ में जब प्राण आते हैं तो गंगा गंगा प्राणों से निकलने प्राणों गंगा गंगा ऐसा जो मानव कहता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है, और पुनः भूलोक में उसे जन्म नहीं लेना पड़ता। खाली मरण जब आएगा तो यदि गंगा जल पास में नहीं होगा तो गंगा 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 ऐसा ही उच्चारण करने मात्र से पुनर्जन्म न विद्यते, पुनः पुनः जन्म लेने की नौबत नहीं आती। तो प्राणोत्क्रमण, प्राण के निकलने के समय जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर मन से गंगा का चिंतन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। अतः गंगा का ध्यान, गंगा को नमन, गंगा का संस्मरण करना चाहिए और गंगा जल का पान करना चाहिए। इसके बाद मोक्ष प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा को जितना संभव हो उतना श्रवण करना चाहिए। तो अतो ध्यानेन नमेत गंगाम संस्मरेत तज्जलम पिबेत ततो भागवतम किंचित शृणुयान मोक्षदायकम। श्लोकम श्लोकार्ध पादम वा योन्ते भागवतम पठेत न तस्य पुनरावृत्तिर ब्रह्मलोकात् कदाचन। जो व्यक्ति अंत समय में श्रीमद् भागवत के एक श्लोक, आधे श्लोक
अथवा एक पाद का भी पाठ करता है वह ब्रह्मलोक में प्राप्त होकर पुनः संसार में कभी नहीं आता। मुक्ति ही मिल जाती है केवल एक श्लोक, आधा श्लोक भागवत का या पूरा श्लोक पाठ करने से हमें मुक्ति मिल जाती है। प्राण प्रयाण समये कुर्याद नशनम खग दद्यादातुर संन्यासम विरक्तस्य द्विजन्मनः। देखो तार्क्ष्य, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को मरण काल में वेद और उपनिषदों का पाठ तथा शिव और विष्णु की स्तुति से मुक्ति प्राप्त होती है। तो अंत काल में उपनिषदों का पाठ श्रवण करना, या तो विष्णु जी का नामस्मरण करना, या तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ श्रवण करना, या तो शिवजी का सहस्रनाम श्रवण करना, या तो शिवजी के नाम लेना, इससे ही मुक्ति प्राप्त होती है। और हे खग, प्राण त्याग के समय मनुष्य को अनशन व्रत, जल और अन्न का त्याग करना चाहिए, और यदि वह विरक्त द्विजन्मा हो तो उसे आतुर संन्यास लेना चाहिए। आतुर संन्यास यानी प्राण तो कंठ में आए हैं और उसी समय यदि वो मरणासन्न व्यक्ति मैंने संन्यास लिया है, मैंने संन्यास लिया है, वयम संन्यास्तः ऐसा कहता है, और ऐसे कहने मात्र से मरने पर विष्णु लोक को प्राप्त होता है, पुनः पृथ्वी पर उसका जन्म नहीं होता। इस प्रकार हे खग, जिस धार्मिक पुरुष के आतुरकालिक पूर्वोक्त कार्य संपादित किए जाते हैं उसके प्राण उसके ऊपर के छिद्रों से सुखपूर्वक निकलते हैं। तो अंत काल में संन्यास लेना यानी गेरुआ वस्त्र पहनकर जंगल में जाके तपस्या करना, ऐसा संन्यास नहीं, संन्यस्त वृत्ति को संन्यास लेना यहाँ कहा गया है। और अंत काल यदि समीप आ जाएगा तो मन से ही संकल्प किया कि वयम संन्यस्तः, मैंने संन्यास लिया है, मैं संन्यस्त हूँ, ऐसा चिंतन करने मात्र से विरक्त हो जाता है प्राणी और उसे मुक्ति मिल जाती है। ऐसा आतुर संन्यास यानी जब प्राण निकलना मरणासन्न हो जाता है तब भी संन्यास हम ले सकते हैं, हम संन्यस्त बन सकते हैं। और ऐसे यदि संन्यास लेंगे तो हमारे जो प्राण है वो ऊपर वाले छिद्रों से बाहर निकल जाते हैं। ऊपर वाले छिद्र जो होते हैं, अपने कंधे के ऊपर सप्त छिद्र है प्राणों को निकलने के लिए। एक है मुख, दूसरा है दोनों नेत्र, 3 हो गए, और दोनों नासिका रंध्र 4 और 5 हो गए, तथा 2 कान 6 और 7 हो गए। यह 7 ऊपर के द्वार छिद्र है। इनमें से किसी द्वार से सुकृति पुण्यात्मा के प्राण हमेशा के लिए निकलते हैं, और योगियों के प्राण तालु रंध्र से निकलते हैं। यहां से योगियों के प्राण निकलते हैं। अपान से मिले हुए प्राण, अपान से मिले हुए जो प्राण होते हैं, जब पृथक हो जाते हैं तब प्राण वायु सूक्ष्म होकर अपने शरीर से बाहर निकलता है। तो 2 छिद्र है, उसे अधक छिद्र कहा गया है। मल और मूत्र विसर्जन करने के लिए जो छिद्र हमारे कटी भाग के नीचे दिए गए हैं, उसी छिद्रों में से कभी भी प्राणों को निकलना नहीं चाहिए, उससे अधोगति होती है। तो प्राण और अपान यह दोनों जो वायु होते हैं वो हमेशा इकट्ठा कार्य करते रहते हैं शरीर में। तो अपान वायु बाहर ढकेलने का कार्य करता है, तो प्राण को अपान ने ऊपर ढकेलना चाहिए, तो ऊपर वाले छिद्रों से प्राण निकल जाते हैं। यदि ऐसा हो गया कि अधक छिद्र से प्राण निकल गए तो अधोगति होती है। तो
प्राणों को ऊपर वाले छिद्रों से निकलना चाहिए। तो प्राण रूपी ईश्वर के निकल जाने पर काल से आहत शरीर निराधार वृक्ष की भांति गिर पड़ता है। प्राण से मुक्त होने के बाद शरीर तुरंत चेष्टा शून्य हो जाता है, घृणित हो जाता है, दुर्गंधि युक्त होता है, अस्पृश्य होता है और सभी के लिए निंदित हो जाता है। यह शरीर की 3 अवस्था कही गई है। त्रिधावस्था शरीरस्य कुर्मी विड भस्म रूपतः किंगर्वः क्रियते देहे क्षण विद्वं सिभिरे नरैः। पृथिव्यां लीयते पृथ्वी आपश्चैव तथा जले तेजस्तेजसि लीयेत समीरस्तु समीरणे। इस शरीर को कीड़ा, विष्ठा तथा भस्मरूप ये 3 अवस्थाएं होती है और इसमें कीड़े पड़ते हैं। यह विष्ठा के समान दुर्गंध युक्त हो जाता है अथवा अन्यतः चिता में भस्म हो जाता है। इसीलिए क्षण मात्र नष्ट हो जाने वाले इस देह के लिए मनुष्यों के द्वारा क्यों गर्व होता है, क्यों हम इस शरीर के ऊपर गर्व करते हैं। इसका तो भस्म होने वाला है, यह तो प्राण निकलने के बाद दुर्गंध युक्त होने वाला है, निंदित हो जाएगा। ऐसे शरीर के लिए हम क्यों गर्व करते हैं। 5 महाभूतों से इस शरीर की निर्मित होती है। पृथिव्यां लीयते पृथ्वी आपश्चैव तथा जले तेजस्तेजसि लीयेत समीरस्तु समीरणे। पृथ्वी तत्व पृथ्वी में लीन हो जाता है, जल तत्व जल में लीन हो जाता है, तेजस तत्व तेजो में लीन हो जाता है, वायु तत्व वायु में लीन हो जाता है। इसी प्रकार आकाश तत्व भी आकाश में लीन हो जाता है। सभी प्राणियों के देह में स्थित रहने वाला सर्वव्यापी शिव स्वरूप नित्य मुक्तो जगत साक्षी आत्मा देहेश्वजो स्मरः। नित्य मुक्तो जगत साक्षी आत्मा देहेश्वजो मरः। जो शिव स्वरूप नित्य मुक्त और जगत साक्षी आत्मा है, वह आत्मा तो अजर अमर होता है, अजर अमर है। और यह शरीर तो अनित्य है। 5 महाभूतों का बनाया हुआ यह शरीर अंत जब इसमें से प्राण निकल जाते हैं तो यह शरीर 5 तत्वों में लीन हो जाता है, 5 तत्व में विलीन हो जाता है। और अग्नि का दाह, अग्नि से अग्नि यह कार्य करता है कि हर तत्व में हर तत्व लीन करा देता है। इसीलिए हमारे यहाँ मृत्यु के उपरांत दाह संस्कार किया जाता है, या तो अग्नि संस्कार का बड़ा ही महत्व होता है, क्योंकि अग्नि हमारा शरीर को विघटित कर देता है और विलीन कर देता है। पुण्यवासनया युक्तो निर्मिते स्वेन कर्मणा प्रविशेत्स न वेदेहे गृहे दग्धे यथा गृही। सभी इंद्रियों से युक्त और शब्द आदि विषयों से युक्त मृत व्यक्ति के देह से निकला जीव कर्म कोश से समन्वित तथा काम और रागादि के सहित पुण्य की वासना से युक्त होकर अपने कर्मों के द्वारा निर्मित नवीन शरीर में उसी प्रकार प्रवेश करता है जैसे घर के जल जाने पर गृहस्थ दूसरे नए घर में प्रवेश कर लेता है। तो मृत व्यक्ति जो होता है अपना कर्म लेकर ही अगले जन्म के लिए जाता है और काम और रागादि के सहित
पुण्य की वासना से युक्त होकर वह चला जाता है और अपने कर्म ही उसके साथ चलते हैं। तो तदा विमानमादाय किंकिणी जालमालियत आयान्ति देवदूताश्च लसच्चामर शोभिता। तब किंकिणी जाल की मालाओं से युक्त विमान लेकर सुंदर चामरों से सुशोभित देवदूत आते हैं और धर्म के तत्व को जानने वाले बुद्धिमान धार्मिक जनों के प्रिय वे देवदूत कृतकृत्य इस जीव को विमान से स्वर्ग को ले जाते हैं और सुंदर दिव्य देह धारण करके निर्मल वस्त्र और माल्य धारण करके सुवर्ण और रत्नादि के आभरणों से युक्त होकर वह महामानव जीवदान के प्रभाव से देवताओं से पूजित होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो देखो, जो पुण्यवान लोग होते हैं, जो अपने जीवन में पुण्य करते रहते हैं, पुण्य कर्म करते रहते हैं, पुण्य को इकट्ठा करते रहते हैं, ऐसे जो धार्मिक लोग होते हैं, धार्मिक मानव होते हैं, उनको लेने के लिए देवदूत आते हैं और देवदूत ऐसे जीव को मृत्यु के उपरांत कोई विमान से स्वर्ग ले जाते हैं और सुंदर दिव्य देह धारण करके उसे निर्मल वस्त्र पहनाया जाता है और सुवर्ण आदि रत्नादि के आभरणों से युक्त होकर वह महामानव जीवदान के प्रभाव से देवताओं से पूजित होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। इसीलिए कर्म ही अच्छा करना चाहिए, कर्म से पुण्य को इकट्ठा करना चाहिए। और जब मृत्यु सन्निध आता है, मरणासन्न जो व्यक्ति होता है, उसे क्या क्या करना चाहिए, कैसे मरण होना चाहिए, किसके सानिध्य में मरण आना चाहिए, यह सभी चर्चाएं इस अध्याय में भगवान ने की है। यह तो गरुड़ पुराण सारोद्धार का 9वां अध्याय था। सुदिव्य देहो विरजांबर स्रक सुवर्ण रत्नाभरणैरुपेतः दान प्रभावात् स महानुभावः प्राप्नोति नाकं सुरपूज्य मानः। दान प्रभावात् स महानुभावः, यदि हम जीवन में कोई दान करेंगे तो दान का हमें ऐसा पुण्य मिलेगा कि दान के प्रभाव से ही हम महामानव बन जाएंगे और प्राप्नोति नाकं सुरपूज्यमानः, देवताएं भी हमारी पूजा करेंगे और हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए जितना भी हो सके उतना हमें दान करना ही चाहिए, दान करते रहना चाहिए। दान का बड़ा ही महत्व है, दान का बड़ा ही पुण्य होता है। इति श्री गरुड़ पुराणे सारोद्धारे म्रियमाण कृत्य निरूपणं नाम 9मोऽध्यायः। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।